बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, आपकी हम प्रश्नावली 9.1 का 13वां सवाल बताने जा रहे हैं। 12 नंबर तक हमने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, ठीक है बच्चों। और हम एनसीईआरटी बुक्स की त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 एनसीईआरटी बुक्स की पढ़ा रहे हैं आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। कह रहा है समुद्र तल से 7.5 मीटर ऊंची, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, जहाज हैं और क्या कह रहा है, फिर से सुनिए। कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, देखिए ये मान लीजिए आपका समुद्र तल हो गया, इससे 75 मीटर ऊंची, ये 75 मीटर ऊंची क्या हो गई, लाइट हाउस हो गया है। इस लाइट हाउस में कोई व्यक्ति है, यहां से देखने पर कह रहा है इस लाइट हाउस से देखने पर क्या है, इस लाइट हाउस से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, देखिए ये बताया है कि जहाज आपको कहाँ रखने हैं। कह रहा है लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे हो। ये दो जहाज हो गए आपके, ए और बी, ये दो जहाज हो गए और लाइट हाउस पर यहाँ हैं आप। कह रहा है इनके अवनमन कोण, तो अवनमन कोण बच्चों कहाँ बनते हैं, अवनमन कोण ऊपर बनते हैं, प्रेक्षक ऊपर होता है। ये अवनमन कोण और ये अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण कितने कितने हैं, अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। देखिए जो कम झुकाव है वो 30 अंश हो जाएगा और जो ज्यादा झुकाव है वो 45 अंश हो जाएगा। चित्र में आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। और बच्चों ये हमने आपको बता रखा है कि उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण हो, इनमें एक भुजा अवश्य क्षैतिज होती है। देखिए तभी हमने आज क्षैतिज रेखा खींची है, अवनमन कोण बनाना था हमें, तो इसीलिए हमने आज क्षैतिज रेखा खींची है। प्रेक्षक यहाँ है, प्रेक्षक यहाँ से इन दोनों जहाजों को देखता है और इनके अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश पाता है। तो यहाँ जब कोण आपको बनाने तो आप जानते हो 30 अंश का झुकाव छोटा होगा और 45 अंश का झुकाव बड़ा होगा। तो देखिए जो ये छोटा भाग है ये 30 अंश है और जो बड़ा भाग है वो कितना है, 45 अंश है। अब देखिए बच्चों, ये भाग देखिए इस रेखा के साथ ये 30 अंश का कोण बन रहा है, इस रेखा के साथ ये 30 अंश का कोण बन रहा, तो ये रेखा जमीन धरातल पर कोण कहाँ बना रही है, ये बना रही है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये 30 अंश हो जाएगा क्योंकि ये कांतर होंगे। इसी प्रकार देखिए 45 अंश है ये, अब ये नीचे रेखा कहाँ कोण बना रही है, यहाँ बना रही है, तो ये आपका 45 अंश हो गया। ठीक, अब पूछा क्या है, ये हमको दिया है 75 मीटर, इसकी ऊंचाई 75 मीटर दी है। पूछ रहा है इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ये जहाज हैं इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, इसे आप x मान दीजिए, ठीक है बच्चों, और इसे आप c मान दीजिए, इसे आप d मान दीजिए। तो ठीक, अब देखिए आप कैसे लगाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर से समझ लीजिए। कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस से देखने पर दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। ठीक है, कह रहा समुद्र तल में टावर के एक ही ओर, टावर के एक ही ओर दोनों जहाज हैं और ठीक एक दूसरे के पीछे हैं। तो बच्चों ये चित्र आप बना दोगे इस प्रकार, ये हो गया टावर हाउस। ठीक है, फिर इसके बाद यहां प्रेक्षक है, ये दो जहाज हो गए, इनके अवनमन कोण इतने हैं। तो देखिए आप यहां क्या लिखोगे, टावर, लाइट हाउस, टावर नहीं सॉरी लाइट हाउस है बच्चों, लाइट हाउस, लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई आपको दिए हैं, कितनी है, डीसी बराबर 75 मीटर। ठीक है, जहाजों ए और बी के बीच की दूरी, जहाजों ए और बी के बीच की दूरी ए बी बराबर आप मान लिया x, आपने माना है, देखिए माना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद बच्चों देखिए दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, आप बड़े आसानी से कर सकते हो, एक DAC बन रहा और एक DBC बन रहा। तो पहले आप लीजिए त्रिभुज DAC में, देखिए हमें लंब पता है
आधार से संबंधित क्वेश्चन है। आधार तो ये पूरा है, लेकिन ये देखिए संबंधित है, हमें ए बी ज्ञात करनी है, तो देखिए ये संबंधित है इससे, आधार से। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, आप जैसा जानते हो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब tan ये क्या हो जाएगा, 45 अंश। लंब कितना है बच्चों, CD बटे आधार कितना है, AC। इसमें देखिए आधार इतना ही है AC, इस त्रिभुज में, ठीक। tan 45 का मान 1 हुआ। ये आपको CD 75 पता है, AC, तो AC बराबर कितना आ गया, 75 मीटर। AC 75 आ गई। अब बच्चों दूसरा त्रिभुज लीजिए। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, DCB। आपको लेना समकोणीय त्रिभुज है, DCB में, यहां आप लिख दीजिए DCA में, ठीक है। तो अब इसमें क्या करोगे आप, tan 30 अंश बराबर, देखिए लंब DC बटे, अब आधार कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा, हो जाएगा। अब tan 30 का मान 1/√3, DC कितना है 75 है, बटे BC कितना हो जाएगा, x प्लस AC हो जाएगा BC। अब आप तिरछा गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, x प्लस AC बराबर 75/√3 हो जाएगा। अब देखिए AC का मान आपने 75 निकाला है, तो x प्लस 75 बराबर 75/√3। अब प्लस का 75 इधर आ काय का हो जाएगा, देखिए इधर किए दे रहे हैं हम, x बराबर माइनस का हो जाएगा 75/√3 माइनस 75, तो x बराबर आप 75 कॉमन ले लीजिए, तो √3 माइनस 1 आ जाएगा, आ जाएगा। अब √3 का आप मान रख दीजिए 1.732 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 75 इंटू 0.732 आ जाएगा। अब आप इसका गुणा कर दीजिए, आप चाहो तो इतना ही उत्तर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि √3 का मान दिए तो फिर आपको मान रखना पड़ेगा। अब आप इसका गुणा कर लीजिए, यदि आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखिए 75 दूना 150 होता है बच्चों, हासिल कितना लगा, 15 लगा। आप गुणा कर लेना, फिर 75 त्रिका कितना होगा, 225, 53 15, 3 7 21 22, 225, 225 और 15 कितना हुआ, 240 कि जीरो हासिल लगा 24 का। फिर 75 सत्ते 7 पन्ना 35, 7 सत्ते 49, 49 3 525, 525 और हासिल कितना लगा था बच्चों, 14। 525 और 14 है, कितना हो जाएगा, 525 और 14, 525 और 14 हो जाएगा 539। तो बस बच्चों कितना आ जाएगा आपका, 539 लगभग आ जाएगा। और आपको उत्तर लिखना है तो ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका गुणा भी कर लोगे, देखिए ऐसे कर लीजिए, आप कोई दिक्कत हो 0.732 इंटू 75, पहले 5 गुणा करोगे तो 5 दूना 10, 5 3 15, 5 ही लगा 1, 5 7 35, 35 और 1 36, ये हो गया। फिर 7 गुणा कीजिए 4, 7 3 21, हासिल लगा 2 और 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगा 1 और 7 3 21, 21 है 22 हो जाएगा। और फिर इसके बाद बच्चों 7 7 49, 49 और 2 51 हो जाएंगे। आप जोड़ दीजिए, कैलकुलेशन हो जाएगा आपका 7 7 49, 49 और कितना हासिल लगा था, 7 3 21 के हासिल लगा 21 1 22 को 2 हासिल लगा 2, 7 7 49, 2 49, 2 51 हो जाएगा। अब आप जोड़िए तो 5 4 9, 6 2 8 और कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 5, इतना आ जाएगा। और एक जीरो आ जाएगा, 3 अंक बाद आप दशमलव लगाओगे तो 54.89 आ जाएगा। आप इतना आंसर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। आप इतना कर दीजिए, √3 का मान दिया और गुणा तो कर ही लोगे, आपका आंसर इतना ही आ रहा है बुक्स में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए आगे अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर देख लीजिए फटाफट इसको भी। 14 नंबर देखिए आप, 14 नंबर क्या है, चौदह नंबर क्या कह रहा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचे 2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा से उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान, कह रहा आकृति बनी हुई है, कह रहा इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा
तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, फिर से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। चित्र आपका बना हुआ है लेकिन फिर भी हम आपको चित्र बनाकर बता रहे हैं। कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की। देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की हो गई। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की हो गई। ठीक है। कह रहा है भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से, ये भूमि है, लड़की खड़ी हुई है, और भूमि से 288, ये मान लो कोई ऊंचाई हो गई 288। 288 नहीं बच्चों, कितना लिखा, 88.2 मीटर, 288 नहीं, 88.2 मीटर, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा से हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। क्षैतिज रेखा में हवा नहीं, ऐसे चल रहा गुब्बारा, ऐसे चल रहा है। कह रहा क्षैतिज रेखा में उड़ते, हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। मान लीजिए किसी भी क्षण जब आपने देखा तो इस क्षण लड़की से गुब्बारे के आंख का उन्नयन कोण कितना है, ये 60 अंश है। ये 60 अंश हुआ गुब्बारे का उन्नयन कोण, 60 अंश हुआ उन्नयन कोण। कह रहा है क्षैतिज रेखा बनेगी बच्चों। ठीक है। फिर कह रहा है आगे, क्या कह रहा, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। कुछ समय पश्चात कह रहा है घटकर 30 अंश हो जाता है। अर्थात जब गुब्बारा यहां पहुंच जाता है तो ये उन्नयन कोण कितना हो गया, ये स्थिति हो जाएगी, ये उन्नयन कोण हमारा हो जाएगा कितना, 30 अंश। ये हो गया हमारा 30 अंश, इसका झुकाव कम हो गया। ठीक है। तो कह रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहा है इस अंतराल में के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमें वास्तव में ये दूरी ज्ञात करना है। यदि गुब्बारा हम P मान लें तो गुब्बारा P से P डैश पर पहुंचा है, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। और देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज हमें कहाँ मिला है, एक समकोण त्रिभुज ये है और एक समकोण त्रिभुज आपका ये है। तो इसके मान रखिए, ये मान लीजिए लड़की BC है, BC लड़की है, और P गुब्बारा है जिसकी जमीन से ऊंचाई PQ, और ये P डैश Q, जमीन से ऊंचाई इसकी 88.2 मीटर है। ठीक है बच्चों। तो अब इसको हम मान लें, देखिए यहां से हमने एक क्षैतिज रेखा खींची है, तो इसको आप मान दीजिए M और इसको मान दिया N। अब देखिए समकोण त्रिभुज हमारे ये हैं, तो हमें ये दूरियां चाहिए, PM चाहिए, P डैश N बराबर होगी PM के। ठीक है। तो आपको मालूम है, अगर आप ध्यान दें तो देखिए लड़की BC की ऊंचाई, ठीक है बच्चों, क्या है 1.2 मीटर। आप चाहें तो लड़की BC की ऊंचाई बराबर, ठीक है 1.2 मीटर, अर्थात BC बराबर लड़की की ऊंचाई लिख दीजिए और इधर आप लिख दीजिए BC, तो आपको देखने में अच्छा रहेगा। 1.2 मीटर, भुजा की माप भी पता चल गई। अब देखिए BC बराबर PQ है, MQ है, BC बराबर MQ बराबर NQ डैश बराबर 1.2 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए हम PM निकाल सकते हैं, तो और इसके बाद आगे चलते हैं। गुब्बारा P है, गुब्बारे P की जमीन से ऊंचाई क्या है, PQ बराबर P डैश Q डैश बराबर 88.2 मीटर। ये गुब्बारा दिया हुआ है हमें। अब हमें चाहिए क्या, समकोण त्रिभुज, तो PM तक है, तो PM की ऊंचाई निकालिए आप। PM बराबर, देखिए समकोण त्रिभुज हमारा यहाँ त्रिभुज नहीं बन रहा है, चतुर्भुज बन गया। त्रिभुज तो ये बन रहा है समकोण त्रिभुज, और एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, तो हमें PM चाहिए। तो PM क्या होगा, PQ माइनस MQ। तो PM बराबर PQ कितना है 88.2 माइनस PM कितना, MQ कितना है, MQ है 1.2, घटा दोगे आप तो कितना बचेगा 87.0 मीटर। ये बचा आकर के आपका। अब बस आपकी सारी भुजाएं आ गई। ये PM बराबर किसके हैं, आप जानते हो PM बराबर कितना है, P डैश N डैश, इसको N लिख दीजिए आप, N डैश, और NQ यहाँ किया है N डैश Q कर दीजिए। ठीक है। बराबर हमारा कितना हो जाएगा 87 मीटर। अब आप समकोण त्रिभुज ले लीजिए। देखिए पहला समकोण त्रिभुज आप कौन सा लोगे, P डैश B N डैश में,
हमें mn निकालना है, आप इसका प्रयोग कर दीजिए। देखिए त्रिभुज P डैश B N डैश में tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, P डैश N डैश अपान B N डैश। ठीक, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। P डैश N डैश आपको मालूम है कितना है, 87 है बटे बी एन डैश। आप तिरछा गुणा कर दोगे तो बी एन डैश बराबर कितना आ जाएगा, 87/√3 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। अब इसके बाद नंबर आता है 60 अंश वाले में। आइए आप तो देखिए, अब कौन सा त्रिभुज लोगे आप, त्रिभुज पी एम बी में tan 60 अंश बराबर, tan 60 अंश बराबर पीएम बटे बीएम, पीएम बटे बीएम। तो देखिए tan 60 का मान कितना है, √3, पीएम कितना है 87 है, देखिए लिखे हुए हो आप, बटे बीएम। तो बीएम बराबर कितना आ जाएगा, 87/√3, इतना आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें mn निकालना है। देखिए गुब्बारा PP डैश है, गुब्बारे ने कितनी 36 दूरी तय की है, हमें निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है PP डैश, ये ज्ञात करना है। तो PP डैश है किसके बराबर है, MN डैश के बराबर है। जो बच्चों ये ज्ञात करना है, तो PP डैश बराबर MN डैश इसके बराबर है, और MN डैश किसके बराबर है, BN डैश माइनस BM। ये देखिए जो आपने निकाला है BN माइनस BM, अर्थात PP डैश बराबर BM माइनस BN डैश, BN डैश माइनस BM। अब बस यहाँ मान रख दीजिए, तो BN डैश कितना है, 87/√3 माइनस 87/√3। इसका परिमेयकरण कर दो आप, इधर लिखे दे रहे हैं हम, PP डैश बराबर 87/√3 माइनस 87/√3 बटे √3 इंटू √3, परिमेयकरण कर दिया तो कितना आ गया, 87/√3 माइनस 87/√3 बटे 3, 3 से इसमें भाग करिए आप, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। देखिए 87/√3 माइनस 3 दूनी 6 और 3 9 27, √3 लिखा हुआ है, घटा दीजिए आप, तो 17 में 9 गया, कितना बचा 8, और 8 अब यहाँ बचा 7, 7 में 2 गया 5, 58/√3 मीटर। इतनी दूरी गुब्बारे ने 36 तय की है बच्चों, 58/√3 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बच्चों, और आप अच्छी तरीके से हमने आपको समझाया है, आप कर सकते हो, इसको आप बार बार देखना अवश्य कर लोगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।